हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको कक्षा 4 का अध्याय 16 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक पत्र श्री नंदिनी के नाम। देखो बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर जी को नहीं जानता। राष्ट्रगान जो जनगण मन है वो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बहुत बड़े और नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। वो कहीं भी जाते थे लेकिन अपने भारत को नहीं भूलते थे। एक बार वो सोवियत चले गए थे रहने के लिए। वहां पर उन्होंने अपनी पोत्री के लिए एक पत्र लिखा, अपनी पोत्री को एक पत्र लिखा था। उसमें देखते हैं उन्होंने क्या क्या लिखा अपने भारत को, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं भूलते थे। राष्ट्रगान जनगण मन की रचना करने वाले रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। वह सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने कई बार विदेश यात्राएं की। उन्होंने इन यात्राओं के दौरान देश का ये लाल अपनी मातृभूमि नहीं भूल पाता था। नोबेल पुरस्कार विजेता इस भारतीय कवि द्वारा अपने सोवियत प्रवास, यानी कि जब वो सोवियत में रह रहे थे उस वक्त उन्होंने अपनी पोत्री को एक पत्र लिखा था। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। ये 20 सितंबर सन 1930 ईस्वी की बात है। पुपुमणी, मैं जहां हूं वहां की बात तुम सोच तक नहीं सकोगी। बहुत बड़ा मकान है, शानदार बाग है, दूर दूर जहां तक भी नजर जा पाती है बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगल है। आसमान पर बादल छाए हैं, बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हवा में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियां झूम रही हैं। एमए बाबू मास्को शहर में है। आर्याम कहीं और गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर टिम्बर्स, यानी कि कुछ जो उनके साथ रह रहे थे उनके बारे में भी बता रहे हैं वो। तो उनके साथ कौन रहे थे? डॉक्टर टिम्बर्स उनके साथ हैं। घड़ी पास में नहीं है पर लगता है कि सुबह के 8 बजे होंगे। नींद खुली तो देखा कि खिड़की के बाहर अभी भी काफी अंधेरा है। आसमान तारों से भरा है। चुपचाप पड़ा सोता रहा। उसके बाद जब थोड़ा उजाला हुआ तो बिस्तर से उठा और मुंह धोकर चिट्ठी लिखने बैठ गया। पहले बापू के नाम एक लंबी सी चिट्ठी लिखी। बापू, यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बारे में बातें हो रही हैं। और अब तुम्हें लिख रहा हूं, यानी कि अपनी पोत्री को लिख रहा हूं। भूख लगी है। यहाँ की नौकरानी अंडे, डबल रोटी और चाय लाने ही वाली है। वहां तुम शायद अब तक जाग गई होगी और तुम्हारा कोको पीना हो चुका होगा। बाहर टहलने गई थी क्या? हो सकता है तुम्हारे आसमान में बादल घिरे हों और खूब पानी बरस रहा हो। सितंबर के महीने की बात है। बरसात का ही मौसम होता है, क्योंकि इसलिए पानी बरसने की वो आशा कर रहे हैं, शायद पानी बरस रहा हो। मैं आज शाम को मोटर में सवार होकर यहाँ से फिर मास्को शहर चला जाऊंगा। वहां हम एक होटल में रहते हैं। यहाँ जैसा सजा सजाया सुंदर मकान वहां नहीं है, मास्को में यानी। न वहां का खाना ही अच्छा होता है, इसलिए जी चाहता है कि शांति निकेतन चला आऊं। इस बार वहां लौटा तो फिर लाख हिलाए भी वहां से हिलने का नाम नहीं लूंगा। वहीं बैठा बैठा बस केवल चित्रकारी करूंगा। बनमाली रोज सवेरे गरम गरम कॉफी और बटर टोस्ट पहुंचा दिया करेगा। उसके बाद अपने उसी लाल बजरी बिछे बाग में टहलने जाया करूंगा। मतलब शांति निकेतन, अपने भारत की बात बता रहे हैं जहां पर शांति निकेतन है। तो वहां की बातें वो याद कर रहे हैं कि हाथ में एक लंबी सी छड़ी लेकर उसके बाद अब रहने दो, नाश्ता आ गया है। बताऊं क्या आया है? कॉफी, डबल रोटी, मक्खन, 2 किस्म के पनीर, बिना क्रीम का दही और उबले हुए 2 अंडे। इनके अलावा अंगूर, सेब, नाशपाती, मतलब हर चीज बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी वो बार बार अपने भारत को ही याद कर रहे हैं। नाश्ते के बाद गर्म पानी से नहाकर फिर लिखने बैठा हूं। बादल अब बहुत कुछ छट गए हैं। धूप निकल आई है। पेड़ों की डालें हवा में डोल रही हैं और पत्ते झिलमिल झिलमिल चमक उठे हैं और न जाने कितनी तरह की चिड़िया गा रही हैं। इन चिड़ियों को मैं पहचान नहीं सका हूं आज, और कुछ लिखने का समय नहीं रह गया है। इति रविंद्रनाथ ठाकुर जी। तो बच्चों, कोई कहीं भी चला जाए, कितना भी अच्छा उन्हें खाने पीने के लिए मिल जाए, लेकिन जो बात अपने भारत की है, जो बात अपने घर की है, वो कहीं नहीं होती है। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं। धन्यवाद।